जय हिंद बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 8th की 2024 की परीक्षा अध्ययन। तो बच्चों इस वीडियो सीरीज में हम 2024 की मैथमेटिक्स की पूरी चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। किसका? परीक्षा अध्ययन का। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में, इस सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारा ये वीडियो सीरीज़ किस हिसाब से रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्या करेंगे बच्चों? चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसका बेसिक्स पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। फिर जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हम किस में से करेंगे, 2024 की जो परीक्षा अध्ययन है क्लास 8th की उसमें से करेंगे, जो शॉर्ट टाइप्स होते हैं, जो लॉन्ग टाइप होते हैं। और सबसे लास्ट में फिर हम करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वह भी इस सीरीज का अच्छे से लाभ उठा सके। अब बच्चों अगर आप ये वीडियो सीरीज पूरी ईमानदारी से देखते हैं और पूरे लेक्चर देखते हैं तो बच्चों मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसमें 60 में से 60 नंबर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है परीक्षा अध्ययन का रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर को समझने से पहले शुरू के 10 मिनट में हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बच्चों? बेसिक समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, नेचुरल नंबर। मैं फटाफट इसका रिवाइज करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं बच्चों? तो बच्चों याद रखो कि जिसमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 और कहाँ तक चलते जाती है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हमारी जो काउंटिंग है कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सारे रियल नेचुरल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो कोई भी पूछता है नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो याद रखना है नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जिसमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, मतलब गिनती 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बता, 0 से स्टार्ट होती है। जिसमें भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जिसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, वो क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो इंटीजर्स होता है ये कलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? कलेक्शन होता है। किसका? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स का। पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसके साथ? विथ 0, ठीक है। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5, तो बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और 0 से छोटे -1 -2 -3 ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो हमारे पास ये नंबर है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को ही हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जबकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर को क्या कहेंगे बच्चों? नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है। और जो बच्चों हमारे पास 0 है, ये 0 है, ये नॉट नेगेटिव, या हम कह सकते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके बहुतों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ये परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन आंसर न करवाते हुए आप बेसिक क्यों पढ़ाते हैं। तो बच्चों गारंटी लेता हूँ अगर आपने ये पूरा बेसिक के साथ में वीडियो देख लिया
तो आप 60 में से 60 नंबर कवर कर सकते हैं। बच्चों थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि अभी लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं। साल भर आपने बुकें पढ़ी नहीं पढ़ी, इसका बेसिक पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आप बिल्कुल यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। बट आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। बच्चों देखो, हर चीज़ आप शॉर्टकट सोचोगे तो फिर आपके नंबर भी शॉर्टकट में आएंगे, ठीक है। तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो पूरा क्या करिए, इसको अच्छे से डिटेल में और शांति से पढ़िएगा और ये सारी चीज़ें आप उतारना। बस एक लेक्चर देख लो, उसके बाद में आप फिर खुद ये चीज़ें एहसास करने लग जाओगे कि वास्तव में बेसिक का असर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक भी थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बता दूँ। ये जो रेशनल नंबर, अब बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, द नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where q is not equal to 0। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको p by q की फॉर्म में लिख सके, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, तो बच्चों उससे पहले देख लो कि जो p by q है, p by q रेशनल नंबर तो है, पर हम साथ में इसको क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके से फ्रैक्शन भी है। क्या है बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सर क्या होता है, फ्रैक्शन वो होता है जो न्यूमरेटर से मिलकर बनता है। न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर, और नीचे होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो p है हमारा न्यूमरेटर, और जो q है हमारा डिनोमिनेटर, और p और q से मिलकर क्या बना, फ्रैक्शन, और इसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं। क्या है एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 में बच्चों 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऊपर जो अगर 1 की बात करें तो ये न्यूमरेटर है, और 2 की बात करें तो ये डिनोमिनेटर है। बात समझ में आ रही है। पर याद रखना कि जब भी रेशनल नंबर की बात हो तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर बच्चों जो होता है वो 0 हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों कि जैसे मान लो कि मेरे पास 1 है और मैंने डिनोमिनेटर 0 ले लिया, तो डिनोमिनेटर 0 ले लेते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट, एक तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। बट अगर कभी इसका न्यूमरेटर 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो ये 0 आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम कब कब कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ें रेशनल नंबर कब कब होगी बच्चों, तो देखो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट, मतलब एक तरीके से नेचुरल नंबर है। तो अगर तुम्हें कोई पूछता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, तो शब्दों में कह देना जी हाँ बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि बच्चों देखो 1 2 3 केवल ऐसे ही दे और पूछे आपसे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो हमें कहना यहाँ है, तो सामने वाला एक्सप्लेनेशन पूछेगा क्यों है, तो कहना डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 है। बेटा देखो जिसका कुछ नहीं होता है उसका कौन होता है, मालिक। तो हम क्या कहते हैं, सबका मालिक 1, ठीक है। तो इसका 3 का कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, सबका मालिक 1 1 1 1। तो हम देखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में बन गए, p बाई क्यू p बाई क्यू p बाई क्यू p बाई क्यू। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सारे रेशनल नंबर। बात समझ में आए।
उसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव नंबर भी लूँ -1, -2, -3, -4, इसका मतलब क्या ये रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है, 1 है। और अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई, जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों अगर पूछा जाए तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। अब बच्चों आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे अंडर रूट दे दिया, ये रूट है, और रूट में परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? देखो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे कर करके 10 का स्क्वायर 100। तो ऐसे 20 तक जा सकता है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर मान लो कि ये 16 दे देता है, अब कभी पूछा आपसे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो हमें कहना है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो, स्क्वायर का उल्टा होता है रूट। अगर मैं रूट करूँ 1 का तो 1 आ जाएगा, रूट करूँ 16 का तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 क्या है? अकेला नंबर है, और इसका कुछ नहीं, मतलब डिवाइड में 1 है। इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चों देखो, ये तो था थोड़ा बेसिक्स। अब इसके बाद देखते हैं हम 3 प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। ठीक है, आइए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं 3 प्रॉपर्टीज, उसके बाद करेंगे हम अपने परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों 3 प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको कभी कभी हम लॉ भी कहते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बात समझ गए? तो बच्चों हमको 3 प्रॉपर्टीज समझना है, और इससे पहले का अगर अभी यहाँ तक आप पढ़ चुके हो तो याद रखो कि आपका ये पहला चैप्टर एकदम धुआंधार होने वाला है बच्चों। ठीक है, अब याद रखो बेटा, सुनो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कौन सी? कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके किसके लिए होती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों? एडिशन के लिए, ठीक है, और किसके लिए होगी? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, फिर भी मैं बच्चों बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर को बदलना। किसको बदलना? ऑर्डर को बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास ए और बी क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, या फिर इंटीजर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एडिशन अगर मैं a प्लस बी करूँ या मैं b प्लस ए करूँ, अगर इन दोनों का ऑर्डर बदल दूँ, ऑर्डर मतलब जगह बदल दी, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ होंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? एडिशन के लिए। जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये रूल फॉलो होता है। कौन सा? अगर मैंने एक होल नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया a और दूसरा इंटीजर लिया b, और उन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या वो b को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा उसके बराबर होगा? हाँ होगा। तो इसको कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे? कभी आता है कि मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे? जरा एग्जाम्पल समझ लो। अगर मैंने ले लिया a को 2 ले लिया और b को 3 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या ये 5 होगा? हाँ होगा। अगर मैंने 3 पहले लिख दिया और बाद में 2 लिख दिया, क्या ये 5 होगा? तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया, दूसरा ले लिया, 5 ले लूँ और b को ले लूँ 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 2 10, और इधर 2 लिया, इधर 5 लिया, तो ये भी 10 हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये एडिशन के लिए है,
ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। बस कहती क्या है कि अगर मैं ऑर्डर को बदल दूँ तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। किस पे चलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? ये भी किसके लिए होती है? दो के लिए होती है। ठीक है, जैसे जो आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ रही है मैं वही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, एडिशन के लिए। किसके लिए? ये भी एडिशन के लिए होती है। कैसे होती है? अगर मेरे पास 3 होल नंबर है, ए बी सी, होल नंबर ले लो या इंटीजर ले लो। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ a प्लस बी प्लस सी, बी और सी का ग्रुप बनाओ फिर इसको जोड़ूँ, और a प्लस बी का ग्रुप बनाओ फिर उसको c से जोड़ूँ, तो दोनों की कंडीशन में क्या आएगा? रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं अलग अलग ग्रुप बना के उसका रिजल्ट को कंपेयर करूं तो क्या वो दोनों इक्वल आएंगे? तो जी हाँ, एडिशन में बराबर आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो बच्चों। अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, इसको 3 लेता हूँ, इसको 1 लेता हूँ, तो सबसे पहले देखो 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको तो ये आ जाएगा 6। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 ये भी आ रहा 6। तो लास्ट में हमारे दोनों रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? 6 6 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेम टू सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। किसके लिए होती है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। कैसी होती है बेटा? देखो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अगर 2 का ग्रुप बना लूँ इज इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, दोनों का ग्रुप बना लूँ। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा हुआ है, इसी में जो हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में करेंगे फिर आप देखेंगे कि हाँ यार सर ने एक नंबर बिल्कुल हमको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। कैसे? देखो अगर मेरे पास है a और अंदर है b प्लस सी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पहले a का मल्टीप्लाई b में करूँगा तो a b हो गया, फिर a का मल्टीप्लाई c में करूँगा तो प्लस हो गया ac। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। या फिर कभी ऐसा हो कि हमारे पास a b हो और इधर हो a d हो। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? a कॉमन है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो b प्लस डी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप ये समझ गए होंगे बच्चों। अगर आपने बिल्कुल साल भर तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए ही बने हैं। आप बिल्कुल 60 में से 60 स्कोर कर पाओगे, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप ये उतार लो। अब करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आइए बच्चों, बेसिक पढ़ने के बाद में अब हम करते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि 8 माइनस ब्रैकेट माइनस 6 इज एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? हमें बताना है। अब बच्चों देखो, अगर बेसिक नहीं पढ़ते तो आपको इंटीजर पता रहता नहीं। अब देखो क्या होता है इसका आंसर देखते हैं। पहले 8 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्या 14 इंटीजर है? हाँ है बच्चों, हमने पढ़ा था ना 0 1 2 3 इस तरीके से आगे 14 तक जाएगा -1। तो ये भी सारे क्या है? इंटीजर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यस इट इज एन इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 4/7 प्लस 6/11 इज इक्वल टू कितना होगा? और जो वो होगा क्या वो रेशनल नंबर होगा? तो देखो बच्चों, रेशनल नंबर हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 77।
ठीक है बेटा। कैसे आएगा, देखो हम एलसीएम लेते थे इस वाली टेक्निक से, 7 और 11। सबसे पहले 7 से जाएगा ये 1 टाइम, ये 11 टाइम, फिर 11 से जाएगा तो 7 × 11 77। तो 77 क्या हो गया बच्चों हमारा एलसीएम हो गया। अब 7 की टेबल में 77 कितनी टाइम आता है 11 टाइम, या फिर हम 7 को 77 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11। तो जो 11 आएगा उसका ऊपर होगा मल्टीप्लाई, प्लस 11 की टेबल में 77 आता है 7 टाइम, तो ये 7 टाइम आया, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से। अब देखो 14 44, 11 4 जा 44 प्लस 7 6 जा 42 डिवाइडेड में 77। अब देखो बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 86/77। तो देखो p/q की फॉर्म में है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, लग रहा है ना आसान आपको। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और हर एक का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे।